चलो भैया, कम से कम जडेजा तो वर्ल्ड कप में पक्का हो गए। हाँ यार, मतलब हालत खराब थी हम लोग की यार, क्योंकि जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। विराट की जगह अभी सिलेक्टर्स के दिमाग में डाउट चल रहा है। रिंकू सिंह संघर्ष करते इस मैच में नजर आ गए। उसके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर हैं जो टीम इंडिया में खेल सकते हैं या खेलने वाले हैं, हार्दिक पांड्या हुए, मोहम्मद सिराज हुए, एक एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था। बट चलो, कम से कम जडेजा जो है अब वो तो वर्ल्ड कप में पक्का हो गए। हाँ, मतलब जडेजा प्रीमियम ऑलराउंडर है और वो कहते हैं ना कि चीते की चाल, बाज की नजर और रविंद्र जडेजा पर कभी शक नहीं करना चाहिए। वैसे गलत नहीं कहते, लेकिन कई बार डाउट होने लगता है और इस डाउट को जडेजा ने क्लियर कर दिया। जडेजा केकेआर के सामने एक टफ मैच में थे। केकेआर की टफ बैटिंग लाइनअप के सामने जब यह मुकाबला हुआ और टफ शुरुआत हुई, 6 ओवर में 50 से ऊपर ठोक दिया गया, तब जडेजा आते हैं और फिर जडेजा ने यही कहा कि चीते की चाल, बाज की नजर और जडेजा पर डाउट नहीं करने का। मैं सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर है और सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर रहेगा। जडेजा आए 8 बॉल के अंदर, जो केकेआर इस मैच में टॉप पर चल रही थी, वो बॉटम पर आ गई। मतलब 6 ओवर में 50 रन ठोकने वाली केकेआर संघर्ष करने लगी और अगली 8 बॉल पर जडेजा ने 3 विकेट गिरा दिए, बैक टू बैक विकेट निकाले और इससे पूरा मैच जो है वो पलट गया। इनफैक्ट 2 विकेट तो 5 ही बॉल में गिरा दिए थे। वो जो पहला ओवर उनका आया जिसमें अंगरीश रघुवंशी उन्हें स्विच हिट मारना चाह रहे थे, जरूरत नहीं थी, मतलब टेक्निकली जरूरत नहीं थी। अंगरीश को अच्छा मौका था, लेकिन जडेजा के सामने चाहे रनआउट की कहानी हो या भागने या बॉल पर स्विच हिट करने की कहानी हो, आपको रिस्क नहीं लेने का। वो लड़का टप्पा पकड़ के गेंद डालता है। ये टप्पा है, कंचे उसने खेले हैं, वहां पटकेगा, सीधी गेंद जाएगी और वही हुआ, अंगरीश आउट हो गए। नरेन साहब जो हैं, जो बीते मैचेस में नारायण करते थे, उन्होंने भी कमाल कर दिया और जडेजा एक्चुअली में कमाल थे। मतलब पावर प्ले के बाद जो ओवर था, पहली बॉल पर विकेट, दूसरी बॉल सिंगल, तीसरी वाइड, चौथी सिंगल, पांचवी सिंगल, छठी पे स्ट्राइक, फिर विकेट, फिर 2 बॉल सिंगल और तीसरी विकेट। सो जबरदस्त गेंदबाजी। एंड आई थिंक इस गेंदबाजी का असर है कि जडेजा ने इस मैच में सीएसके की वापसी करा थी। आई मीन सीएसके एक्चुअली में बैक बेंच पर थी। 6 ओवर में 56 रन अगर चेन्नई की पिच पे जाते हैं तो आपको लगता है कि यह मैच निकल सकता है, क्योंकि चिपॉक में अगर आप 170 या 180 बनाते हैं तो फिर मैच चला आता है। और 20 ओवर में 200 बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, खासतौर पर केकेआर जैसी टीम को लेकर। लेकिन 6 ओवर में 56 लगाने के बाद अगर आप 140 रन न ठोक पाए तो फिर आप पर डाउट होता है। और ये डाउट जो है ये रविंद्र जडेजा की वजह से हुआ। हालांकि बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की। आप देखिए, मुस्तफिजुर जो थे वो कमाल के बॉलर थे, तुषार देशपांडे ने अच्छी गेंदबाजी की, तीक्ष्णा के तीर जो थे वो भी अच्छे चल रहे थे, 1 ओवर रचिन रविंद्र ने किया, वो भी इकोनॉमिकल थे। बट जडेजा वाली कहानी अलग थी और जडेजा इसीलिए शायद सीएसके के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। बीते सालों में भी आप याद कीजिए, लास्ट बॉल पर जो चौका मारकर जिताया था, दैट वाज रविंद्र जडेजा, जिसने 2023 का आईपीएल जिताया था सीएसके को। और इस साल भी अगर आप देखोगे तो 2023 से लेकर अब तक जडेजा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जो एक पॉजिटिव साइन देता है हम लोगों को कि अगर जडेजा वर्ल्ड कप में जाते हैं तो फिर अच्छी गेंदबाजी के जरिए वो इंडिया की बल्ले बल्ले कर सकते हैं। खासतौर पर इस वजह से क्योंकि यहाँ की पिचेस जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर मानी जा रही है वेस्ट इंडीज़ की स्लो पिचेस से। आप याद कीजिए, जो स्टेटमेंट निकल कर आया था विराट कोहली को लेकर कि विराट स्लो पिच पर थोड़े परेशान होते हैं, उसकी वजह है सीएसके में उनका स्टार्ट। बट सीएसके ग्राउंड में जडेजा का स्टार्ट बड़ा अच्छा है और जडेजा का ओवरऑल भी विकेट टेकर्स के मामले में सीएसके के लिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। 24 विकेट निकाले हैं, पथराना के 23 हैं, तुषार देशपांडे के 23 हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक शानदार चीज़ है। जडेजा बल्ले से भी कमाल करते हैं और फील्डिंग में हम सब जानते हैं, शायद यही वजह है कि जडेजा के रहते कोई और बॉलर जो है वो एज अ ऑलराउंडर उतना परमानेंट नहीं आता है। जडेजा ने 4 ओवर किए, 18 रन दिए, 11 डॉट बॉल थी, 3 विकेट थे, 4.5 की इकॉनमी थी एंड ही वाज टू गुड। 6 पर 56 विकेट उनके थे। और जब जडेजा का ओवर खत्म हुआ तब 13 ओवर में पिच 88 पर 5 थके के यार। आई थिंक ये अपने में बताने के लिए काफी जडेजा कितने कमाल है। वैसे जडेजा ओवरऑल भी ठीक ठाक ज्यादातर करते हैं। जैसे आरसीबी के सामने 4 ओवर में 21 रन दिए थे, 17 बॉल 25 रन बनाए थे। एक थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया था जीटी के सामने, ना बैट से ना बॉल से। फिर डीसी के सामने भी विकेट निकाला। एसआरएच के सामने बैटिंग भी की थी, 23 पर 31 रन और 4 ओवर 30 रन दिए थे, हाई स्कोरिंग मैच था। और यहां पर भी अच्छी गेंदबाजी की है। तो चलिए, एक सुकून तो है कि एक प्लेयर फॉर्म में है, बाकी भी लेट्स जस्ट होप की फॉर्म में आ जाए। रोहित भी फॉर्म में आ गए थे, बाकी भी उम्मीद करते हैं कि आईपीएल खत्म होते होते सब अपने पीक पर आ जाएंगे।